हमने सेकंड ईयर का जो सेकंड लेसन है उसको बड़े आसान तरीके के साथ बोर्ड के ऊपर डिस्क्राइब किया है, और आई होप सो इतनी आसानी के साथ कोई और आपको नहीं समझाएगा जी। हमारे लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, यूनिट नंबर 2 है सेकंड ईयर न्यू इंग्लिश का, जिसमें हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले फ्रांस है जो स्कूल बॉय है, स्कूल जाता है, और दूसरा कौन है जी? मिस्टर हैमल है। मिस्टर हैमल जो है हमारे पास टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का टीचर है, सख्त किस्म का टीचर है, और ये हमारा जो है वो एक निकम्मा स्टूडेंट है। फ्रांस हमारा निकम्मा स्टूडेंट है, और हैमल जो है वो क्या है भाई? स्ट्रिक्ट टीचर है। कहानी शुरू होती है जब एक दिन हैमल अपने बच्चों को असाइन करता है कि उन्होंने पार्टिसिपल के ऊपर टॉपिक को तैयार करके आना है घर से, और जब सुबह होती है तो फ्रांस जो है स्कूल जाने के लिए इस कश्मकश के अंदर होता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना, क्योंकि हैमल स्ट्रिक्ट किस्म का टीचर है तो उसका दिल भी नहीं करता कि स्कूल के अंदर जाना चाहिए। वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस क्लास से जो मिस्टर हैमल की है उससे एस्केप मिल जाए। तो वो जाते हुए सबसे पहले सोचता है कि वेदर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सामने परिंदे चहचहा रहे हैं, आर्मी ट्रेनिंग्स कर रही हैं, तो ये किया जाए कि इधर ही इंजॉय किया जाए, और स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या क्लास के अंदर तो बोर ही होना है, जाके किताबें ही पढ़नी है, तो उससे बेहतर है कि इधर ही रुका जाए और खुद को इंजॉय किया जाए। लेकिन फिर भी वो चला जाता है। फिर जाते हुए रास्ते में वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे सैड न्यूज जो है वो डिस्प्ले की जाती थी, वहां पे काफी सारे लोग जमा थे, और फ्रेंस जो है वो आगे बढ़ जाता है, वो वहां पे नहीं रुकता, क्लासरूम में जाता है। तो मिस्टर हैमल जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट होता था, लेट आने पे पनिशमेंट देता था या काम ना करने में पनिशमेंट देता था, आज उसने फ्रेंस को बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया है, और वो कहता है कि बेटे टेक यूर सीट, और उसने कोई भी पनिशमेंट, आज वो बड़ा काइंड हो गया है। और जैसे वो पीछे जाके बैठता है फ्रेंड्स, वो देखता है कि जो उसके इर्द गिर्द के बुजुर्ग लोग थे वो भी पिछली सीटों पे बैठे हुए थे। तो जब ये अनाउंस करता है हमारे पास जो मिस्टर हैमल है कि दिस इज द लास्ट लेसन, और आज के बाद कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, बर्लिन से जर्मनी से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज खत्म की जाए और उसकी जगह पे कौन सी लैंग्वेज शुरू की जाए? क्योंकि फ्रांस अपनी जंग हार चुका था। तो लेसन शुरू होता है, मिस्टर हैमर ग्रामर का टॉपिक पढ़ाते हैं और बड़े डिसेंट अंदाज के साथ पढ़ाते हैं कि जो फ्रांस जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर स्कूल से भागता रहा, किताबों से भागता रहा, किताबों से इंटरेस्ट नहीं था, आज उसको इंटरेस्ट होने लगा है, समझ आने लगी है, टॉपिक जो भी पढ़ा रहा था वो बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको समझ रहा था। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं रिग्रेट भी था कि इतना टाइम वो वेस्ट करता रहा है, का उसको ये ट्राई पहले कर लेनी चाहिए थी, अपनी लैंग्वेज को समझना चाहिए था, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो किसी भी नेशन की, किसी भी लोगों की, कहीं के भी लोगों की एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती है, और उसको अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच है उसके आइडेंटिटी लूज होने पे रिग्रेट है। वो चाहता है कि वो फ्रेंच खत्म नहीं होनी चाहिए, और मिस्टर हैमल भी बताते हैं कि लैंग्वेज किसी भी नेशन की कुंजी होती है, किसी भी कौम की, किसी भी नेशन की, किसी कहीं के लोगों की जो सबसे बड़ी कुंजी है, बड़ी की है, वो क्या होती है? उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज आइडेंटिटी होती है। तो जैसे ही लेसन एंड होता है या स्कूल का टाइम एंड होता है, मिस्टर हैमल उठते हैं अपनी सीट से और क्या लिखते हैं जी? बड़ी मुश्किल के साथ ये वाली जो लाइन है वो लिखते हैं, वाइवा ले फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इस तरीके के साथ हमारा लेसन एंड हो जाता है। आई होप सो इस तरीके के साथ जो हमारी समरी थी, जो हमने आपको डिस्क्राइब की, आपको अच्छी लगी होगी। मजीद हमारी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।